तो अयोध्या में भी इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। आपने हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखी किस तरीके से ये अयोध्या नगरी अब आगे जगमग होगी दिवाली पर। रुक कर लेते दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 10 मरीजों की हालत बिगड़ गई है। फंगस वाले ओटी में 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। 10 मरीजों को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया। इन्फेक्शन होने के चलते आंखों में खुजली हुई और इसके बाद दिखना ही बंद हो गया। रायपुर से जांच टीम जो है वो जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के पहुंच गई है। तो ये बड़ी खबर आपको दंतेवाड़ा से बताया, जहां पे मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों की नजर खराब हो गई। 10 मरीजों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें दिखना बंद हो गया है। फंगस वाले ओटी में 20 मरीजों का ऑपरेशन करने का आरोप है। 10 मरीजों को गंभीर हालत में रायपुर भी रेफर किया गया है और इस वक्त रायपुर से जांच टीम भी जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के पहुंची है। और हमारे साथ संवाददाता पंकज भदौरिया इस खबर पर जुड़ गए हैं। पंकज, कहां इतनी लापरवाही बरती गई कि मरीजों को दिखना ही बंद हो गया है? 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ, जिनमें से 10 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं बता दूं कि दंतेवाड़ा में ये ऑपरेशन हुआ है। लगभग 20 मरीज पहुंचे थे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए। बीते सप्ताह इनका ऑपरेशन हुआ था दंतेवाड़ा में। इसके बाद मरीजों को 2 दिन के बाद में रेफर करना था, मगर छोड़ना था घर के लिए। मगर 2 दिन के बाद भी मरीजों की जब हालत नहीं सुधरी तो धीरे धीरे उनकी हालत और बिगड़ने लगी। पता चला कि सभी मरीजों को फंगस का इंफेक्शन आ गया है आंखों में, जिसके बाद उनकी आंखों में खुजली होने लगी और उन्हें दिखने की बजाय दिखना ही बंद हो गया। हालत इतनी बिगड़ गई मरीजों की कि सभी मरीजों को रायपुर मेकाहारा में रेफर करना पड़ा। 10 मरीजों को रेफर किया गया है, जिसमें से 4 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। और जिसके बाद स्वास्थ्य का जो महकमा है पूरे छत्तीसगढ़ में वो हरकत में आ गया। एक बड़ी टीम आई है, जांच की टीम। ये पता लगा रही है कि आखिर जिला अस्पताल में ऐसी कौन सी लापरवाही बरती गई जिसके कारण 10 मरीजों को दिखना ही बंद हो गया। हमारी बात हुई जांच टीम से, निधि ग्वाल आई हुई थी डॉक्टर। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस जहां पर ओटी का ऑपरेशन थिएटर है, वहां पर उसे सैनिटाइज करना पड़ता है, मगर उसे सैनिटाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से फंगस इंफेक्शन लगा हुआ है। और हम जांच कर रहे हैं। जांच में जो लोग दोषी है उन पर एक्शन होगा। जी, लेकिन पंकज, इतनी बड़ी लापरवाही, 1-2 मरीज नहीं बल्कि 20 मरीजों का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर को क्लीन नहीं किया जाता है, फंगस लगे हुए ओटी में कैसे ऑपरेशन कर दिया गया है? वहां के जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, लगातार यहाँ के जिम्मेदार मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। हमारी बात डॉक्टर गंगेश से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सर्जन है, वो लगातार ना तो फोन रिसीव कर रहे हैं, ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं। जांच टीम के पास भी जब हम पहुंचे हुए थे तो डॉक्टर गंगेश वहां से नदारत नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरी लापरवाही है अस्पताल के जो सिविल सर्जन होते हैं उनकी लापरवाही, जो ओटी की जो डॉक्टर हैं उनकी लापरवाही के साथ में जो सैनिटाइज करने के लिए जो टीमें, ऑब्जर्वेशन टीमें रखी जाती हैं, ये उनकी लापरवाही है। मगर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल अगर उसे लगातार सैनिटाइज करना पड़ता है, सैनिटाइज करने के बाद बड़ी सावधानी से आंखों का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर इसी तरीके से अगर मरीजों के आंखों के मतलब लापरवाही बरती जाएगी तो मरीजों की तो जिंदगी का सवाल है। जिस तरीके से 10 मरीजों की आंखें खराब हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस समय की बड़ी खबर है और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि आखिर जो मरीज मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा करके आंखों की रोशनी लेने आए थे, आखिर उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो इतनी बड़ी लापरवाही का खामियाजा कौन भरेगा? जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से जिला अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही बरती गई है, आंख जैसे सेंसिटिव चीजों पे भी देखिए ध्यान नहीं रखा गया और फंगस लगने से इस तरीके से ऑपरेशन के बाद मरीजों को दिखना बंद हो गया। कितने ऐसे मरीज हैं पंकज जिन्हें दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा, और ऑपरेशन के कितने दिनों के बाद ये लक्षण दिखने शुरू हुए थे कि उनकी आंखों में इन्फेक्शन होने लगा, उन्हें दिखना कम हो गया, दिखना बंद ही हो गया कुछ लोगों को? कितने दिन लगे हैं ऑपरेशन के बाद ये पूरी प्रक्रिया में पूरे लक्षण नजर आने में? दरअसल ये बीते सप्ताह ये ऑपरेशन हुआ था, जहां दंतेवाड़ा जिले के आसपास के मोलसनार, रेंगानार, मेलेवाड़ा से तमाम जगह के ग्रामीण मरीज पहुंचे हुए थे। लगातार यहाँ पर ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का, मगर इस बार 20 मरीजों का यह ऑपरेशन था, साप्ताहिक ऑपरेशन था, जिसमें से 20 का ऑपरेशन किया गया, जिसमें से 2 दिन के बाद मरीजों की पट्टी खोलनी पड़ती है। मगर जब 2 दिन बीत गया, उसके बाद भी जब मरीजों को आंख से नहीं दिखा तो डॉक्टरों को समझ में आया कि अरे यहाँ तो बड़ी लापरवाही हो गई है, इन्हें तो फंगस इंफेक्शन लग गया है। जिसके बाद पहले तो 1-2 दिन यहाँ पर उन्हें ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई, मगर उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो सभी को रायपुर की तरफ रेफर किया गया। जिसके बाद ये बात निकल करके आई कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जिला अस्पताल में बरती गई है। जिसके बाद दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद हालात का जायजा लिया
साथ में उन्होंने मीडिया से कहा है कि इसमें जो लोग लापरवाही बरते हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा और सख्त एक्शन होगा। जी बिल्कुल पंकज, सख्त एक्शन होना भी चाहिए, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे अपडेट जरूर लेंगे। तो ये दंतेवाड़ा से आपको खबर बता रहे जहां पे जिला अस्पताल में 20 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और आंख के ऑपरेशन के बाद ऐसे मरीज निकलकर सामने आए जिन्हें दिखना ही बंद हो गया है।